टेबल नंबर 870 और ये लॉन्च हो रहा है कल 27/7/2023 को। एक बार और आप लोग को ये प्लान बताए थे, हो सकता है कि को याद होगा या नहीं होगा। किन्हीं को याद है इस प्लान के विषय में बताए जो थे? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो। इसके बारे में सर नहीं, पहले जो बीमा किरण चलता था ये तो हम नहीं सुने थे। चलिए, नहीं सुने थे, ठीक है। नहीं सुने थे तो भी ठीक है, सुने थे तो भी ठीक है। जो बीमा किरण सुने थे इसके विषय में लगभग वही प्लान है। इसमें देखिए क्या है, जीवन किरण यह एक नॉन लिंक्ड प्लान है। नॉन लिंक्ड प्लान, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। पहले तो ये समझिए कि ये नॉन लिंक्ड क्या है। लिंक माना होता है जुड़ना, तो ये नॉन लिंक्ड है। नॉन लिंक्ड किससे है? यह शेयर मार्केट या मनी मार्केट से रिलेटेड नहीं है। नॉन लिंक का मतलब ये हुआ कि यह किसी तरह का मनी मार्केट से रिलेटेड प्लान नहीं है, शेयर मार्केट से रिलेटेड प्लान नहीं है। दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग कहते हैं ऐसा पॉलिसी जो कि बोनस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी इस प्लान में कोई बोनस भी नहीं मिलेगा। थर्ड है इंडिविजुअल। ये कोई ग्रुप इंश्योरेंस नहीं है, इंडिविजुअल। इसमें एक एक आदमी का एक व्यक्ति का बीमा होगा। सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रीमियम लोग इसमें जमा करेंगे वह उनको रिफंड होगा, रिटर्न होगा। तो ये चार तरह का इसमें फैसिलिटी है, ये चार तरह का ये प्लान। ये नॉन लिंक्ड है, शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इसमें कोई बोनस नहीं मिलेगा, व्यक्तिगत पॉलिसी होगी, और जो प्रीमियम जमा होगा, जो प्रीमियम दिया जाएगा वो जमा होगा। अब देखिए ये प्लान जो है ये दो कैटेगरी में मिलेगा। दो कैटेगरी को इसको बांटा गया है, एक नॉन स्मोकर और दूसरा स्मोकर। नॉन स्मोकर कहते हैं जो सिगरेट नहीं पीता है, और स्मोकर कहते हैं जो सिगरेट पीता है। अपने यहाँ सिगरेट पीने का प्रचलन थोड़ा कम है, पान खाने का प्रचलन है, लेकिन भारत के विभिन्न कोने में, विभिन्न शहरों में सिगरेट पीने का ज्यादा प्रचलन है। तो जो आदमी सिगरेट मतलब स्मोकर है उसके लिए अलग रेट होगा, जो नॉन स्मोकर है वो उसके लिए अलग रेट होगा। स्मोकर के लिए रेट अलग क्यों होगा? क्योंकि उस पर हैजार्ड ज्यादा है, उस पर LIC को रिस्क ज्यादा है। नॉन स्मोकर पर प्रीमियम कम इसलिए होगा, इसमें रिस्क कम है, यानी बीमारी होने का संभावना कम है। थर्ड, नॉन स्मोकर ऑप्टी टू अंडरगो यूरिन कॉटनाइन टेस्ट। यह यूरिन कॉटनाइन टेस्ट जो होता है, इससे यह क्लियर होता है कि वह आदमी तंबाकू लेता है या नहीं लेता है। जब प्रपोजल में आप नॉन स्मोकर लिखेंगे तो उसमें यह एक टेस्ट उस पार्टी का होगा मेडिकल में, TPA के यहाँ, और उसका रिपोर्ट लगेगा। द सम एश्योर्ड ऑन डेथ ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। जितना टर्म का इंश्योरेंस कोई कस्टमर लेगा, 10 साल का लेगा, 15 साल का लेगा, 20 साल का होगा लेगा, वो आगे आएगा। तो विद इन पॉलिसी टर्म यदि किसी कारण से डेथ हो जाता है
तो जो बेसिक सम एश्योर्ड है वह उसके नॉमिनी को मिलेगा। ऑन द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड द डेथ सम एश्योर्ड इज पेएबल, वही डेथ सम एश्योर्ड पेएबल है, इसके अलावे कोई बोनस पेएबल नहीं है। हाँ, यदि डीएबी लेंगे, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट लेंगे और एक्सीडेंटल केस होगा तो वो मिलेगा। ऑन पॉलिसी कंप्लीटिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी टोटल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम एंड राइडर प्रीमियम विल बी रिफंडेड। अब जिस टर्म का कोई इंश्योरेंस ले रहा है, 10 साल का ले रहा है, 15 साल का ले रहा है, 20 साल का ले रहा है, तो 20 साल के पश्चात यदि उसको कुछ नहीं हो रहा है तो मैच्योरिटी के टाइम में जो प्रीमियम वो एलआईसी को देंगे वो सारा प्रीमियम एलआईसी उनको रिटर्न कर देगी। अब देखिए जीवन किरण का बेनिफिट क्या है। जीवन किरण का बेनिफिट है कि सम एश्योर्ड ऑन sum assured on maturity is in case of non-single premium total premium paid excluding extra premium and rider premium and taxes। इसमें दो तीन वर्ड है जो आपको लगता होगा कि टोटल प्रीमियम क्या है, एक्सक्लूडिंग क्या है, एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। एक तो जो आप डीएबी का चार्ज करते हैं वो एक एक्स्ट्रा चार्ज है। दूसरा, कहीं किसी किसी में अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ड्यूटी वो हैजार्ड होता है। जैसे कोई यदि फाइटर प्लेन चलाता है तो उसका जब हम लोग बीमा करेंगे तो उसका एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा लगेगा। या कोई आदमी ओवरवेट है तो उसको एक्स्ट्रा लगेगा, अंडरवेट है तो उसको एक्स्ट्रा लगेगा। और राइडर प्रीमियम है, जैसे हम अभी डीएवी बताए कि डीएवी एक राइडर है। हम किसी प्लान में डीएवी को अलग से जोड़ते हैं और जोड़ते हैं तो हर समेश्योर मतलब हर 1000 पर 0.50 यानी 50 पैसा डीएवी का चार्ज है। जो उसी तरह इस प्लान में तो नहीं है, दूसरे प्लान में क्रिटिकल इलनेस राइडर है। बच्चे का प्लान देते हैं तो उसमें पीडब्ल्यूबी का राइडर है। 933 का प्लान देते हैं तो उसमें टर्म राइडर है। तो ये अलग अलग राइडर्स हैं। यदि कोई राइडर का प्लान इसमें लेता है या देते हैं तो वो राइडर का प्रीमियम उस समय वापस नहीं होगा। ये इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम टोटल सिंगल प्रीमियम पेड एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम एंड टैक्सेस। यह प्लान दो कैटेगरी में है, एक रेगुलर भी है और एक सिंगल भी है। आप लोग को आवाज आ रही है क्लियर? जी चलिए ठीक है। तो यह प्लान बता रहे थे कि दो ढंग से आदमी ले सकता है, रेगुलर प्रीमियम देके भी ले सकता है और सिंगल प्रीमियम देके भी ले सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे सिंगल होता है, कैसे ये होता है। अंडर द रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी डेथ सम एश्योर्ड मींस हायर ऑफ 7 times of the annualized premium 105% of total premium paid बेसिक सम एश्योर्ड। आपको इस पचड़ा में नहीं पढ़ना है, आपको सीधा ये पचड़ा में पढ़ना है कि ये बेसिक सम एश्योर्ड जो है वह उसके नॉमिनी को मिलेगा। दूसरा है कि अंडर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी हायर ऑफ 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम बेसिक सम एश्योर्ड। इसमें भी हायर बेसिक सम एश्योर्ड ही होगा, इसलिए दोनों केस में जो सम एश्योर्ड आप उसको देते हैं वही सम एश्योर्ड उसके नॉमिनी को मिलेगा। केवल आपको याद रखना है कि सम एश्योर्ड उसके नॉमिनी को मिलेगा यदि क्लेम होगा तो, और यदि मैच्योरिटी होगा तो जो पॉलिसी होल्डर है, जो बीमा धारक है, उसको खाली प्रीमियम वापस होगा,
उसको वहां सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा। अब इसका देखिए कंडीशंस क्या है। कंडीशन है कि मिनिमम एज एट एंट्री 18 साल होना चाहिए, यानी माइनर का बीमा इसमें नहीं होगा। दूसरा है कि मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 ईयर्स होना चाहिए, यानी आप 60 साल के आदमी का भी आप टर्म इंश्योरेंस कर सकते हैं, बशर्ते कि वह आदमी हेल्थ एंड हर्टी हो, स्वस्थ हो, और उसका इनकम का प्रूफ हो। इनकम का प्रूफ जैसे किसी को कोई बिजनेस करता है तो उसके पास आईटीआर होगा, कोई किसी को पेंशन ही मिल रहा है 60 वर्ष की उम्र में, तो उसको पेंशन मिलता है, उसका प्रूफ देना होगा। और निश्चित रूप से वह भी इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, यानी 50 एंड एबव में जब भी जाएंगे तो आपको इनकम प्रूफ देना होगा, तभी होगा। थर्ड है मिनिमम एज एट एंट्री, मैच्योरिटी। अब मिनिमम एज एंट्री है 18 साल, और पॉलिसी का मिनिमम टर्म है 10 साल, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो कम से कम जब मैच्योरिटी होगा उस समय पार्टी का एज 28 जरूर हो जाएगा, 18 और 10 28। और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी है 80 ईयर, यानी 80 साल तक मैच्योरिटी लोग इसमें रिस्क कवर ले सकते हैं। अब 80 साल में क्या है कि पॉलिसी टर्म है 10 से 40 साल। अब यदि कोई 18 साल का लड़का है और उसको हम ये प्लान देते हैं तो मैक्सिमम उसको 40 इयर्स का टर्म दे सकते हैं, यानी 18 प्लस 40, 58 के एज में जाके ये पॉलिसी मैच्योर्ड कर जाएगी, और जो प्रीमियम उसने दिया है वो वापस हो जाएगा, उसका 80 साल तक नहीं जा रहा है। लेकिन वहीं कोई आदमी यदि 40 साल का है और वह कहता है कि हमको 40 साल का प्लान दीजिए, तो 40 साल का एज है, 40 साल का प्लान का टर्म ले रहा है, यानी 80 साल तक उसका कवरेज हो रहा है। ये बात समझे या नहीं समझे? और दूसरी जी कभी हमको इलाने तो मैच्योरिटी एज समझ गए? जी जी चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रीमियम पेमेंट टर्म। प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है? जो पॉलिसी का टर्म है उतना ही प्रीमियम पेइंग का टर्म है। यदि कोई आदमी 40 साल का प्रीमियम पेइंग पॉलिसी लेते हैं, उनको 40 साल प्रीमियम देना है। कोई 10 साल का लेते हैं तो 10 साल देना है, कोई 20 साल लेते हैं तो 20 साल देना है, कोई 25 लेते हैं 25 साल देना है। जितना पॉलिसी टर्म है उतना ही प्रीमियम पेइंग टर्म है। और यदि कोई सिंगल लेते हैं तो सिंगल लेने में एक बार ही प्रीमियम देना है, और उनका पूरा पॉलिसी पीरियड तक रिस्क कवरेज है। अब इसमें कुछ एलिजिबिलिटी या कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि मिनिमम इंस्टॉलमेंट प्रीमियम 3000 होना चाहिए। यदि कोई आदमी रेगुलर ले रहा है तो कम से कम उसका प्रीमियम 3000 जरूर होना चाहिए, 3000 से कम का नहीं होगा। और यदि सिंगल ले रहा है तो उसका मिनिमम प्रीमियम 30,000 होगा। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड है 15 लाख का, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड का लिमिट होता है उस आदमी का इनकम और एज। यह आप बढ़िया से यदि सुटेबिलिटी को आप का फॉर्म कभी देखे होंगे, या हम भी मीटिंग में बताए होंगे आपको, कि 18 से 35 तक के एज ग्रुप का जो आदमी है वह अपने इनकम का 22 गुना इंश्योरेंस ले सकता है। यानी कोई आदमी यदि 20 साल उम्र है और 2 लाख रुपया ही साल का कमाता है, 15,000 रुपया 16,000 रुपया महीना कमाता है, तो 2 लाख रुपया साल का कमाया, तो वह अपने इनकम का 22 गुना यानी 44 लाख तक इंश्योरेंस ले सकता है। अदर प्लान में आप कह सकते हैं कि अब जीवन लाभ लेगा 44 लाख का,
तो उसका प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा, तो जीवन लाभ नहीं मिलेगा उसको। लेकिन कोई यदि जीवन किरण लेना चाहेगा तो उसको मिलेगा। नेक्स्ट इसमें है कि सम एश्योर्ड पर रिबेट है और सम एश्योर्ड पर मल्टीपल भी है। जो जैसे यहाँ मिनिमम सम एश्योर्ड है 15 लाख, अब 15 लाख के बाद वो 16 भी ले सकता है, 17 भी ले सकता है, 18 भी ले सकता है, 19 भी ले सकता है, यानी 15 से 40 लाख तक में वो 1 लाख के मल्टीपुल मिलेगा। लेकिन यदि कोई 40 लाख से ज्यादा का बीमा ले रहा है तो उसको 10 लाख के मल्टीपुल में लेना होगा। जैसे 40 लिया, उसके बाद 50 लाख ले सकता है, 60 लाख ले सकता है, 70 लाख ले सकता है। 40 लाख लिया था, वो कहेगा वो 42 लाख का चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, 45 लाख का चाहिए वो नहीं मिलेगा। और इसी तरह 40 लाख से 1 करोड़ तक है 10 का मल्टीपुल। 1 करोड़ से ज्यादा का बीमा लेगा तो उसको 25 लाख का मल्टीपुल में लेना होगा। यानी 1 करोड़ 5 लाख नहीं होगा, 1 करोड़ 10 लाख नहीं होगा। अब 1 करोड़ के बाद 1.25 करोड़ होगा, 1 करोड़ 25 लाख, फिर 1 करोड़ 50 लाख, फिर 1 करोड़ 75 लाख, फिर 2 करोड़। और यदि 4 करोड़ से ऊपर का बीमा लेगा तो उसको 50 लाख के मल्टीपुल में मिलेगा। यानी 4 लाख मिलेगा, उसके बाद 4.5 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, 5.5 सॉरी 4.5 करोड़ मिलेगा, उसके बाद 5.25 करोड़ मिलेगा, या सॉरी गड़बड़ा रहा है, 4 करोड़ मिलेगा, फिर 4.5 करोड़ मिलेगा, फिर 5 करोड़ मिलेगा, फिर 5.5 करोड़ मिलेगा, फिर 6 करोड़ मिलेगा। आपके पास ऐसा कस्टमर नहीं आएगा, यह निश्चित है, लेकिन जहां आएगा उनके लिए यह नियम बंधा हुआ है। अब कहता है कि लार्ज सम एश्योर्ड रिबेट अलॉड एज पर वेरियस स्लैब फॉर बोथ रेगुलर एंड सिंगल प्रीमियम। ये हम लोग आगे देखेंगे कैसे रिबेट है। दूसरा है कि लोडिंग ऑन टेबुलर प्रीमियम एज ए % ऑफ हाफ ईयरली मोड, नो लोडिंग फॉर ईयरली मोड। इसमें 2 ही मोड है, ईयरली है और हाफ ईयरली है। अब पिछले स्लाइड में जो चर्चा किए थे राइडर का, तो इसमें राइडर को डिफाइन किया है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी राइडर। इसको कहते हैं एक्सीडेंटल बेनिफिट फॉर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी राइडर फॉर एसपी। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एबीडीबी। एबीडीबी एक्सीडेंटल बेनिफिट एंड डिजेबिलिटी राइडर बेनिफिट। यह हर प्लान में हम लोग अलग से देते हैं, प्लान में बिल्ड नहीं है। इसलिए आपको हम पहले भी बताएंगे कि माइनर के केस में डिजेबिलिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। जब भी मिलेगा ये 18 साल से एबव वाले को मिलेगा। तो एक ये राइडर की सुविधा है, डिजेबिलिटी और एक्सीडेंटल राइडर ले सकता है। दूसरा इसमें ऑप्शन है कि जब क्लेम होगा तो एक लार्ज अमाउंट, बड़ा अमाउंट फैमिली में जा रहा है, तो बड़ा अमाउंट जा रहा है तो फैमिली में दुरुपयोग होने का संभावना ज्यादा है, क्योंकि यह प्लान जो कोई भी लेगा अपने फैमिली के सिक्योरिटी के लिए लेगा। तो वह डेथ क्लेम को चाहे तो इंस्टॉलमेंट में ले सकता है, चाहे तो एक बार ले सकता है, चाहे तो वो इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। थर्ड है, ये कंसेंट उसको पहले देना होगा लाइफ एश्योर्ड को, कि यदि इनकेस मेरा क्लेम पेमेंट करना हो तो आप नॉमिनी को किस रूप में दीजिएगा, एक बार लमसम दीजिएगा या इंस्टॉलमेंट में देगी। नेक्स्ट है कि इसमें कोई लोन नहीं है अलॉट, कोई पॉलिसी लोन अलॉट नहीं है। दूसरा, सरेंडर अलॉट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम।
दोनों में अलाउड है, या जो रेगुलर है उसमें भी सरेंडर अलाउड है, और जो सिंगल प्रीमियम है उसमें भी सरेंडर अलाउड है। लेकिन सरेंडर में नुकसान लगता है, इसलिए सरेंडर कस्टमर को आपको नहीं बताना है। आपको सीखने के लिए जानना चाहिए कि पॉलिसी सरेंडर हो सकती है। और कब हो सकता है सरेंडर? आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद ही। जो अभी जो लास्ट चेंज जब से हुआ, उसके बाद 2 साल के बाद से ही सरेंडर पॉलिसी पेडअप हो जाती है, पेडअप वैल्यू एक्वायर करती है, तो 2 साल के बाद आप उसको सरेंडर भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट, आपको जानना है कि आपको क्या फायदा है और कस्टमर को क्या फायदा है। पहला आप अपना फायदा जान लीजिए। फर्स्ट, एजेंट का यदि सिंगल प्रीमियम करते हैं तो उसको 2% का कमीशन है, जो कि सब प्लान में है। जो भी सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है वो सब में 2% है। अब पॉलिसी टर्म आपको जैसे बताया कि 10 से 40 साल तक है, तो 10 साल से यदि 14 साल तक का पॉलिसी का टर्म होगा तो फर्स्ट ईयर कमीशन 20% है, सेकेंड टू 5th ईयर 7.5 है, 6th ईयर में 6% है। लेकिन यदि 15 साल से ज्यादा का टर्म है या 15 साल टर्म है तो फर्स्ट ईयर 25% है, सेकेंड टू 5th ईयर 7.5% है, 6th ईयर ऑनवर्ड 6% है। अब देखिए, अब अभी तक जो भी प्लान आप मिला था आपको या LIC ने लॉन्च किया है, चाहे वो 914 हो या 915 हो या 936 हो, तो फर्स्ट ईयर रिस्क कमीशन 25% है, लेकिन उसके बाद सेकेंड और थर्ड ईयर ही 7.5% है। यहां सेकेंड ईयर से लेकर के 5th ईयर तक, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 4 साल तक 7.5% कमीशन है। इतना ही नहीं, 5 साल के बाद वहां क्या होता है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर से कमीशन का रेट हो जाता है 5%। यहां पर 6th ईयर से कमीशन का रेट हो रहा है 6%। अब यहां देखिए, एक यदि रफली कैलकुलेशन देखा जाए तो बोनस कमीशन है 40%, तो 25 का 40% यानी 10% हुआ। तो पहला साल किसी अभिकर्ता को 35% मिलता है। फर्स्ट ईयर हो गया 35%, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर, 4 साल मिला के ये हो गया 7.5, 15 और 30%। यानी 5 साल तक में पहला साल 35%, बाकी के 4 साल में 30%। अब बचा 15 साल। हम 20 साल का पॉलिसी टर्म यदि लेते हैं तो बाकी बचा 15 साल। 15 साल के लिए आपको मिल रहा है 6%, तो 15 6 के 90। यदि 20 साल का टर्म में ये प्लान आप बेचते हैं तो 155% का कमीशन है। ये बात आई समझ में या नहीं आई? जी कमीशन रेट 155% आई समझ में? जी अब इसी टर्म को यदि 20 साल के बदले आप 40 साल का टर्म बेचते हैं या कोई कस्टमर लेता है, तो पहला साल आपको हो गया 35%, 2 साल से 5 साल तक हो गया 30%, और 5 साल से 40 साल तक हो गया 35 साल। 35 गुना 6, 6 पंचे 30, 3 छतिया 18, 3 21,
210% उधर हुआ, इन टोटल 6 एक 7 275% का कमीशन है। जो कुछ दिन पहले आप लोग सुन रहे थे कि कमीशन कम कर रहा है LIC, अब इस प्लान में देखिएगा आपका कमीशन रेट बढ़ा रहा है LIC। 3 साल के बाद चौथा साल में किसी पॉलिसी में 7.5% कमीशन है? जी नहीं। नहीं है। यहाँ चौथा साल भी है और 5वां साल भी है, और 5 साल के बाद भी 6% कंटिन्यू है। ये जो हाँ, ये जो अभी बताया जो 40% में ज्यादा कमीशन है, इसका निश्चित 15 वर्ष के बाद कितना वर्ष के बाद करता है? क्या कितना वर्ष बाद कटता है? जैसे कि 15 वर्ष, मान लीजिए हम किसी को 25 वर्ष का दिए, तो 25 वर्ष तक तो 35% मिलेगा ना? नहीं नहीं, 25 साल का यदि दिए तो आपको फर्स्ट ईयर 35% मिलेगा, जी। सेकेंड ईयर आपको उसका 7.5% मिलेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 4 साल आपको 7.5% मिल रहा है, जी। तो ये हो गया 30%। जी। 4 साल के लिए, पहला साल के लिए हुआ आपको 35%, जी। बाकी बचा 20 साल। जी। 20 साल में आपको 6% के रेट से मिल रहा है, तो 120% वो हुआ। जी। 120 और 65 आपको 185% कमीशन मिलेगा। जी। ये है क्रेडिट। जो बिजनेस आप लोग करते हैं, जैसे आपको कमीशन मिलता है टर्म के हिसाब से, उसी तरह हम लोग का क्रेडिट होता है, प्रीमियम क्रेडिट। यदि रेगुलर पॉलिसी रहेगा तो 100% है, सिंगल प्रीमियम रहेगा तो 5% है। अब नेक्स्ट आपको एक एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं। कोई आदमी 20 से 60 साल का तक का इसमें एग्जाम्पल लिया गया है। हम 20 साल के आदमी का एग्जाम्पल रहे या 30 साल के आदमी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? पहले हाँ या ना ही बताइए। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हेलो? जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है? जी। थोड़ा कम दिख रहा होगा, छोटा है। धुंधला दिखता है सर। अब फैलाने पर साफ दिखता है, बड़ा करने पर? हाँ, बड़ा हो जाता है। जी, तब एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा। हाँ, आप अपना अपने से भी बड़ा कर मोबाइल देते का जो स्क्रीन है उसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए तो उसमें दिखाई पड़ेगा। जी। तो देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि 30 साल का कोई आदमी है हाँ। और वो 20 लाख का यदि हम उसको बीमा देते हैं, एज है 30 साल, सम एश्योर्ड है 20 लाख का उसको देते हैं, और टर्म देते हैं उसको 40 साल का। देखिए, इंश्योरेंस लंबा दिन के लिए देना चाहिए किसी को भी, जितना मैक्सिमम हो सके उतना लंबा देना चाहिए। और खास करके ये जीवन किरण जो है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है नहीं कि किसी कोई कहेगा कि 10 साल के बाद हमको बेटी का शादी करना है या बेटा को पढ़ाना है या करना है। ये जो भी आदमी लेगा वो रिस्क कवर के लिए लेगा। ये बात तो सही है ना? जो आदमी जीवन किरण को लेगा वो रिस्क कवर के लिए लेगा, अपना फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए। तो 30 साल का आदमी यदि 40 साल का टर्म उसको देते हैं
तो उसका प्रीमियम आता है 12,320 रुपया। 12,320 रुपया। ये 12,320 दिख रहा है आपको। 40 के नीचे है 8280, उसके नीचे है 12320। जी जी 12,320। अब देखिए 12,320 यदि 12 महीना से इसको आप डिवाइड कीजिए तो 1,000 रुपया महीना हुआ। जी 1,000 रुपया महीना में LIC किसी भी आदमी को 20 लाख का रिस्क कवर दे रही है। बात आई समझ में? जी अब दो कंडीशन होगा। 30 साल का आदमी है या 30 साल से लेकर के 40 साल यानी 70 साल के उम्र के बीच में यदि खुदा न खास्ते उसको कुछ हो जाता है, डेथ हो जाता है, उसके फैमिली को 20 लाख रुपया मिलेगा। और यदि एक्सीडेंटल होता है तो 40 लाख मिलेगा। और कुछ नहीं होता है तो 12,230 रुपया दे रहा है। और 40 साल में ही देगा बच्चों का 48, 4 दूनी 8, लगभग 12,230, 4,89,200 रुपया दे रहा है। दे रहा है ना? बीस 40 साल के दरमियान में वो 4,89,200 रुपया दे रहा है। तो LIC उसको 4,89,200 रुपया रिफंड कर देगी। बात समझे? समझ में आया या नहीं आया? जी ठीक है। अब वही आदमी है जो 30 साल का ही आदमी है, वह कहता है कि नहीं हमको 40 साल तक हम पैसा नहीं देंगे, हम पैसा एक ही बार देंगे, हमको रिस्क कवर 40 साल तक दीजिए। तो 1,54,000 रुपया दे देगा। तो 40 साल तक उसको 20 लाख का नॉर्मल में और 20 लाख एक्सीडेंटल में का रिस्क मिलेगा। देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में 30 साल जहां लिखा हुआ है उसके आगे बढ़िए, 30 के बाद 40 में 1,54,000 है। है जी या है नहीं है? जी जी अब 1,54,000 रुपया कोई आदमी पे कर देता है, 30 साल का आदमी, तो उसको हर साल प्रीमियम देने का जरूरत नहीं है। यहां पर आपको कमीशन मिलेगा 1,54,000 का 2%, यानी 3,000 रुपया मिलेगा। और इस कस्टमर को कुछ नहीं होता है तो लास्ट में जाके उसको 1,54,000 वापस मिल जाएगा। अब देखिए इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल बात है कि कोई आदमी यदि 1,54,000 रुपया कहीं जमा करता है तो अभी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैक्सिमम बैंक में? 6.25। 6.25। ठीक है। तो 1,54,000 का 6.25 कितना होगा? 9,625 रुपया। यही ना है?
तो 9,625 रुपया जो उसका इंटरेस्ट होता वो हो गया इसका प्रीमियम LIC का। और ये प्रिंसिपल 1,54,000 रुपया उसका रखा हुआ है। 40 साल के बाद यदि वो आदमी अलाइव है, LIC उसको 1,54,000 रुपया वापस कर देगी। यदि जिंदा नहीं है, बीच में कुछ क्लेम हो गया, 1,54,000 के बदले में 20 लाख रुपया फैमिली को मिलेगा। एक्सीडेंटल होगा तो दुगुना 40 लाख मिलेगा। और उसका जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो LIC नहीं जोड़ेगा ना, जो जमा दिया सिंगल वही देगा। अरे इंटरेस्ट के ही एवज में ना उसका रिस्क कवर कर रहा है। जी 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 जी, सही बात। जो LIC जो रिस्क कवर करेगा तो उसको कुछ चाहिए तब ना रिस्क कवर करेगा, फ्री में। श्योर सर, श्योर। हम तो कस्टमर को ये बताएंगे कि LIC आपसे कुछ नहीं लेती है और इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। 1,54,000 रुपया आप दिए LIC को, 1,54,000 रुपया आपका जमा है। जब मैच्योरिटी होगा तो आपको 1,54,000 रुपया दे देगा वापस, और फ्री में आप रिस्क कवर ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं जी। या आप रेगुलर प्रीमियम पर भी कहते हैं कि आप 12,320 रुपया दे रहे हैं LIC को प्रीमियम के तौर पर। आपकी पॉलिसी मैच्योर्ड होगी, जो पैसा आपने दिया आपको LIC लौटा देगी, और फ्री में आपका रिस्क कवर हो गया। आप लोग का ग्रुप इंश्योरेंस कटता है, कितना कटता है ग्रुप इंश्योरेंस? पिछले बार 5400 कुछ कटा था। ठीक है, 5400 रुपया कटा था। इस बार 12 लाख सम एश्योर्ड किया है तो कुछ हो सकता है बढ़ा ही होगा। हम एक एवरेज मान लेते हैं, जैसे 6,000 रुपया लिया, ठीक है, जी तो 6,000 रुपया में आपको रिस्क कवर देता है कितना? 12 लाख का। जी 12 पंचे 60, यानी 1 लाख का रिस्क कवर में 500 रुपया ले रहा है। जी। अब यदि उस आदमी का उम्र कम है या 30 साल है, तो यहां पर लाख उससे कितना ले रहे हैं रिस्क कवर का? 20 6 के 20 से 600 रुपया, जी 2600 रुपया नहीं ले रहे हैं। जी जी, बेशक। आप LIC को अपना ग्रुप इंश्योरेंस में देते हैं 500 रुपया, जी कुछ नहीं होगा तो ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा लौटेगा? ना। नहीं लौटेगा। यहाँ यदि वो 600 रुपया दे रहा है, 100 रुपया ज्यादा दे रहा है, तो जो पैसा दे रहा है वो पैसा वापस हो रहा है। श्योर। देखिए, हमारा आपका काम है सोसाइटी को इंश्योरेंस के विषय में अवेयर करना, और यह सबसे मतलब बढ़िया प्रोडक्ट है और जरूरी प्रोडक्ट है, जो कि आप निम्न आय के लोगों को अधिक से अधिक रिस्क कवर दे सकते हैं। जी क्योंकि जब हम लोग टर्म इंश्योरेंस की बात करते थे तो टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी में कुछ नहीं मिलता था, जी तो ये निगेटिव फीडबैक मिलता था लोगों से कि बाद में तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो इसमें तो ये मिल रहा है ना कि जो पैसा वो दे रहा है वो वापस हो रहा है। श्योर। यदि क्लेम हुआ तो आपका फैमिली पैसा लिया, क्लेम नहीं हुआ तो आप अपना पैसा वापस लिए। ये तो दो खेल है लॉटरी का। जी अब इसमें एज के अनुसार प्रीमियम बढ़ेगा और टर्म के अनुसार घटेगा। जैसे यही
30 साल का आदमी है, यदि वह 10 साल का लेता है रिस्क कवर 20 लाख का, तो उसको 22,000 पड़ता है। 20 साल का लेता है तो 12,080 रुपया पड़ता है। जी 30 साल का है तो 11,600 पड़ता है, और 40 साल का लेता है तो 12,320 पड़ता है। वो आदमी बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? 10 साल से प्रीमियम 20 साल में घटा, यहाँ 22,500 था तो 12,080 रुपया हुआ। फिर टर्म 20 से जब घट के 30 हुआ तो 11,600 हुआ, लेकिन फिर 30 से जब 40 हुआ तो 12,320 हुआ। ऐसा क्यों हुआ? लंबा समय तक उसका रिस्क ले रहा है। लंबा समय, इसको देखिए ऐसे समझिए, 30 साल का इसका एज है, जी और यदि टर्म वो 30 साल का लेता है तो 30 और 30 60, जी तो 60 के एज तक में मोर्टिलिटी रेट जो है वो कम है, जी मृत्यु दर कम है, जी इसलिए प्रीमियम कम है। जी लेकिन 60 से फिर जैसे 70 के ग्रुप में जाता है तो हम्म, वहां मोर्टिलिटी रेट हाई है, जी तो मोर्टिलिटी रेट हाई है तो प्रीमियम रेट बढ़ा है। जी समझे सर्वेश जी, ये नहीं समझे? जी यह आप लोग को भेज देंगे, इसमें आप अपना नाम लिख के जितना पॉलिसी होल्डर है सबको मैसेज कीजिए या फोन करके बताइए जी कि 0 रुपया पर जी गेट फ्री ऑफ कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस फ्रॉम LIC, कि LIC से आप फ्री का टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अभी तक तो पैसा दे के ले रहे थे टर्म इंश्योरेंस, अभी फ्री का लीजिए, क्योंकि जो पैसा देते हैं आप वो आपको वापस मिल जाता है।